हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लियोन इस टाइम पर इन डीमंस के इलाके में यहाँ पर उसने अपने सर के ऊपर एक और काम का बोझ ले लिया है। उसे इन डीमंस का भी उद्धार करना है। ये काफी लंबे टाइम से एक छोटे से एरिया के अंदर रह रहे हैं। ह्यूमन से डरकर ह्यूमंस डीमन से डरते हैं क्योंकि डीमंस पहले के टाइम पर ह्यूमंस को खाया करते थे और अब ह्यूमंस के माइंड में यही धारणा बैठी हुई है कि डीमंस बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए ह्यूमंस जाकर भी डीमन को देखते हैं, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लियोन की मदद से डीमन क्वीन इसी धारणा को बदलना चाहती है। वो चाहती है नॉर्मल वर्ल्ड के जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब डीमंस की भी रेस्पेक्ट करें क्योंकि अब डीमंस ने ह्यूमंस को खाना पूरी तरह बंद कर दिया है। वो चाहती है कि लियोन कुछ ऐसी सिचुएशन बनाए कि जिस तरीके से डीमंस दोबारा से ह्यूमन के बीच में आके रह सके और कोई भी उनको कुछ भी तरह से टोक ना पाए। और यहाँ पर पूरी तरह ऑब्वियस बात है, लियोन कुछ भी काम फ्री में करने वाला नहीं है। अगर वो इस काम करने में कामयाब हो जाएगा तो वो इन डीमंस की जीवन का यूज कर सकता है, जहाँ से वो रास्ता बना सकता है। और अब इस तरीके से लियोन ने इस काम के बोझ को अपने सर के ऊपर लिया है। वो इस डीमन क्वीन की तरफ देख के उसे कहने लगता है, तुमने अब तक तो मेरे दिमाग को पढ़ लिया होगा। डीमन क्वीन लियोन की तरफ देख रही होती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लियोन आके बोलता है, अपना सामान पैक करो, अब से तुम सब भी ह्यूमंस के बीच में रहोगे, वही पूरी रेस्पेक्ट के साथ में। आर्टिस्ट कहती है, क्या सच में ये चीज पॉसिबल है? किस तरीके से ऐसा हो सकता है? लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मुझे भरोसा करो। आर्टिस्ट बोलती है, तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। एक बार अगर हम कोशिश करके देखेंगे तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है। तभी लियोन की तरफ से एक और सवाल आता है। वो पूछता है, वैसे ये 8 डीमन किंग क्या है? आर्टिस्ट बताती है, असल में वो 8 नहीं है, केवल 5 ही है। लियोन कहता है कि सच में वो केवल 5 ही है, मुझे 5 ही दिखाई दिए थे, लेकिन फिर भी वो खुद को 8 बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं। आर्टिस्ट बोलती है, हाँ ये उनका स्टाइल है, इस तरह से वो दिखाता है कि वो नंबर में ज्यादा है। वो नंबर गेम खेलने की कोशिश करते हैं ताकि जो कोई भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहा है उनको डरा सके। इसके बाद में लियोन की तरफ से अगला सवाल आता है। वह पूछता है, क्या तुम सच में किसी का माइंड रीड कर सकती हो? ये एबिलिटी तो काफी शानदार है। आर्टिस्ट बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये काफी शानदार है। इसकी मदद से पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारे मन के अंदर इंटेंशन वो किस तरीके के हैं। इसी वजह से तो तुम पर अटैक करते वक्त जब वो सारे डिमंस तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, मैंने देख लिया था कि तुम्हारे इंटेंशन उतने बुरे नहीं है। तुमसे बात की जा सकती है। तुम मेरी इस एबिलिटी को ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे माइंड के अंदर कोई बात आई जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे कहने से पहले मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। तुम्हारी बातें मुझे पहले पता चल जाती है। मुझे इस एबिलिटी को यूज करते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ठीक तरह से इसका यूज नहीं कर पाती हूँ। कुछ टाइम पहले जो कैडोस था जिसने ये सब कुछ नियम वगैरह बनाए थे कि हम ह्यूमंस को नहीं मारेंगे, उसने बादलों को देखकर ही पता लगा लिया था कि किस टाइम पर बारिश होने वाली है, किस टाइम पर फार्मिंग करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। मतलब उसकी आंखें इतनी तेज हो चुकी थी, वो कुछ ही प्रेडिक्ट कर सकता था और जो प्रेडिक्ट करता था वो हमेशा एकदम सही निकलता था। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है, अच्छा तो ऐसी बात है। उसके अंदर वेदर फोरकास्ट की पावर थी, इसी वजह से उसने फार्मिंग शुरू की, क्योंकि एक स्पीसीज जो कि पूरी तरीके से नॉनवेज के ऊपर डिपेंडेंट हो एकदम से वेज की तरफ आगे बढ़ेगी तो उनको काफी बड़ी दिक्कत आने वाली है। फार्मिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, उनको वेदर के बारे में पहले से पता चल जाता है, इसी वजह से ये फार्मिंग ठीक तरह से कर पाए थे। इसी समय जैसे लियोन को एक शानदार आइडिया आता है, वो से पूछने लगता है कि तुम अपनी पावर का कितना ज्यादा यूज कर सकती हो, मतलब तुम्हें कितना पता लगेगा कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, क्या तुम्हारी पावर की कोई लिमिट है? आर्टिस्ट बताती है, इतना ज्यादा मत पूछो, इतनी ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी पावर का बहुत कम यूज कर पाती हूँ। अगर मैं लगातार एक ह्यूमन को 5 मिनट देखती रहूं तो मुझे पता चलेगा कि उसके अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। इससे ज्यादा देख पाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। लियोन के लिए इस टाइम पर इतना भी काफी होता है। वह बोलता है, क्या सच में तुम इतना कर सकती हो? और क्या तुम इस पावर की मदद से ये पता लगा सकती हो क्या सच में किसी की एक्सीडेंट से डेथ होने वाली है या फिर किसी और तरीके से? अगर वो 24 घंटे के अंदर एक्सीडेंट से मारा जाएगा तो क्या तुम्हें वही पता चल जाएगा? जब लियोन से कुछ कह रहा होता है तो उसके माइंड के अंदर कुछ अलग चीज चल रही है और ये चीज आर्टिस्ट सुनने लगती है। वो कहने लगती है, मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, तुम सीधे सीधे बोल सकते हो, तुम्हें फेट के बारे में बात करनी है। तुम ये जानना चाहते हो कि नियति के अंदर जो लिखा हुआ है क्या सच में उसको किस तरह से बदला जा सकता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, हाँ सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से हम केवल उसको टाल सकते हैं और वो भी केवल 24 घंटे के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें नीति में क्या होने वाला है वो पहले पता चल जाएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आएंगे ही। आर्टिस्ट का लियोन को ये कहना लियोन के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह होता है। उसके चेहरे की वजह से एक बहुत लाइट आके पड़ती है। लियोन जिससे मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो सोचने लगता है, आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिला जिसकी मदद से मुझे मदद मिल सकती है। अब तक मैं एकदम अंधेरे भटक रहा था और अब एकदम से मेरे सामने इतनी बड़ी रोशनी का एक पुंज है। भले ही 24 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक स्टार्टिंग के हिसाब से मैं इसको एक अच्छा पॉइंट देख सकता हूँ। और जब लियोन ये सोच रहा होता है, इस टाइम पर डीमन क्वीन की तरफ से एक और शर्त जाती है। वो आगे बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें पता है ना, मदद के बदले मदद। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ही तुम्हारी कोई मदद की जाएगी, वरना मुझे पता है सुनने में काफी ज्यादा गंदा सा लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह से कोई शर्त रख रही हूँ। तुम्हारी बात मानने के बदले में मैं तुम्हारे सामने शर्त रख रही हूँ। ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन एक डीमन क्वीन के लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर जाके रहें, और अगर तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए तो उसके बदले में हमारी मदद करनी पड़ेगी। तुम एक ह्यूमन हो, अगर मैं डायरेक्टली तुम्हारी कोई मदद कर देती हूँ तो मेरे लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि जिनकी वजह से हम इस छोटे से एरिया के अंदर इतने सालों से बंद होकर रह रहे हैं, उसकी मैंने फ्री में मदद कर दी। इसलिए तुम्हें इतना तो करना पड़ेगा, नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर हमारी एंट्री कराओ और इसके बदले में तुम मेरी पावर का यूज कर पाओगे। इस बात को सुनकर लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो ये बात अच्छे से जानता है कि किसी से मदद मांगने से ज्यादा शानदार होता है कि उसके साथ में किस तरह की डील कर ली जाए। इस तरीके से अपने ऊपर दबाव फील नहीं होता। यहाँ से अब हम कुछ देर बाद देखते हैं
लियोन अभी भी इस बच्चे के सामने है। ये बच्चा लियोन को देख के बुरी तरह घबरा रहा होता है, अपनी मम्मी को चिपक रहा होता है। लियोन उसके पास में आकर उससे पूछने लगता है, बच्चे मुझे माफ कर दो, मुझे इससे लगता है जब पिछली बार मैंने तुमसे बात की थी उस टाइम पर मैं थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा हो गया था, थोड़ा इंपेशेंट होकर तुमसे बात कर रहा था, इसलिए तुम मुझसे डर गई। लेकिन अब तुम्हें मुझसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेरी तो ध्यान से देखो, क्या तुम मेरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी डरावना हूं? मुझे बताओ तुम्हें किस जगह अपना घर चाहिए, मैं तुम्हारा उसी जगह पर एक शानदार सा घर बनाऊंगा। जिस जगह तुम इशारा करोगी तुम उसी जगह पर रहोगी। जल्दी से लियोन फ्रंटियर अंकल के पास में आओ और उनको बताओ कि तुम कहां पर रहना चाहती हो। ये कहते लियोन एकदम हंसके से बात कर रहा होता है, लेकिन उस लड़की को एकदम अलग चीज दिखाई दे रही है। उसको दिखाई दे रहा है एक अजीब सा राक्षस उससे बात कर रहा है, जिसके चेहरे के ऊपर काफी क्रीपी सी स्माइल है। लियोन को इस तरह बात करते हुए देखकर वो लड़की उससे बात करने के बजाय और भी ज्यादा डर रही होती है। वो बहुत बुरी तरीके से अपनी मम्मी को चिपक जाती है, रोना शुरू कर देती है, चिल्लाते हुए बोलती है, इस क्रीपी से इंसान को मुझसे दूर करो, मैं बिल्कुल भी इसे देखना नहीं चाहती हूँ। और इसी के साथ में लियोन का मुंह पूरी तरह उतर जाता है। जेवियर लियोन के पास में आकर उससे कहता है, मुझे लगता है अब आपको हार मान लेनी चाहिए। इस तरीके से एक छोटे बच्चे के पास में आकर उसको अपनी शक्ल दिखाना, उसको डराने की कोशिश करना, ये तो कुछ ज्यादा गंदी हरकत हो गई है। ऐसे बच्चों को परेशान नहीं करते। लियोन कहता है, आखिरकार तुम्हें मौका मिल गया ना अपना फेवरेट काम करने का, तुम्हें फिर से मौका मिल गया ना मुझे चिढ़ाने का। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मुझे उससे लगता है यार मेरी शक्ल में गड़बड़ नहीं है, ये लोग इंसानों से डरते हैं। तभी जेवियर इस बच्चे के पास में आता है। वो खुद से प्यार से बात करते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालकर असली वर्ल्ड में लेके जाऊंगा। पूरे बड़े से वर्ल्ड के अंदर तुम हर जगह पे घूम पाओगे। क्या तुम्हें बाहरी दुनिया को देखना है? और इस टाइम पर वो बच्चे एकदम से रोना बंद कर देती है, एकदम शांति से जरा शर्मा रही होती है और धीरे धीरे करके अपने पेरेंट्स को छोड़ने लगती है। इस बच्चे के इस बिहेवियर को देखकर चीज साफ चल रही है, अब उसका डर धीरे धीरे कमने लगा है। और इसी के साथ में लियोन का चेहरा और ज्यादा खराब हो जाता है। सोचने लगता है, हमेशा ऐसा क्यों होता है? सारा काम मैं करता हूँ, सारी मेहनत मैंने की है, इनके लिए जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ मैं करने वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी सारा क्रेडिट ये जेवियर लेके जाने वाला है। केवल अपनी शक्ल के चक्कर में इसको हर जगह पर रेस्पेक्ट मिलती है, हर कोई इसका सम्मान करता है और सबसे प्यार से बात कर आसानी से उनका दिल जीत लेता है। और मैं इतना सब कुछ करके भी, मेरे को इतनी मेहनत करने के बावजूद भी केवल ये सारी गालियां सुननी पड़ती है। लोग मुझसे डरते हैं और मेरी इतनी इंसल्ट कर देते हैं। और अब इसी तरीके से वास्तविकता का सामना करने के बाद में लियोन ड्रैगन बैठकर यहाँ से निकल पड़ता है। उसके साथ में ये बच्ची डिमन और साथ में डिमन क्वीन भी है। ये बच्ची इस टाइम पर सो रही होती है और डिमन क्वीन लियोन को बताती है कि इस बच्ची का नाम लीला है और यहाँ पर जितने बाकी सारे बच्चे हैं वो सब के सब ह्यूमन से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके बाद वो लियोन सवाल करती है, वैसे क्या तुमने कभी अफवाह सुनी है कि डिमंस अक्सर ही ह्यूमंस के एरिया के अंदर आते रहते हैं? लियोन बोलता है, हाँ बिल्कुल, कई बार अफवाह सुनी है, लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम बेकार की बात है। और अब तुमसे बात करने के बाद ऐसा लगता है हाँ सच में बेकार की बात थी, तुम लोग बिल्कुल भी ह्यूमंस के एरिया के अंदर आने की कोशिश नहीं करते। डिमन क्वीन बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अक्सर ह्यूमंस के एरिया के अंदर आने की कोशिश करते हैं। असल में हमारी टेरिटरी के जितने भी डिमंस रहते हैं उन सभी को पूरी आजादी है, वो जब चाहे तब किंगडम से बाहर निकलकर ह्यूमंस के एरिया में जा सकते हैं। आमतौर पर हम लोग ह्यूमंस के एरिया में जाते हैं, अपना कुछ काम करते हैं और वापस लौट आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलत चीजें हो जाती है और वो गलत चीजें जिंदगी भर का सबक बन जाता है। और यहाँ से एक फ्लैशबैक सीन शुरू होता है। हम लीला को देखते हैं जो कि इस टाइम पर एक पेड़ के पास में सामने की तरफ एक फैमिली को देख रही होती है, एक इंसानी फैमिली। ये इस टाइम पर अपने किंगडम से बाहर है और सामने ह्यूमंस के एरिया में आ चुकी है। यहाँ इस जगह पर ये इंसानी फैमिली आराम से एंजॉय कर रही होती है, एक पेरेंट, एक मदर और उसके 2 बच्चे। जब लीला ये सब कुछ देख रही होती है तो सोचने लगती है, मेरे पेरेंट्स अक्सर मुझसे ऐसा कहा करते थे कि मेरे को ह्यूमंस के एरिया में कभी भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ह्यूमंस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन मैं तेरे को देख पा रही हूँ, ये तो काफी नॉर्मल्स हैं, एक दूसरे के साथ में काफी अच्छे से बात कर रहे हैं, जिस तरह से लोग आपस में बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा काइंड है और काफी अच्छे लोग हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे करके लीला को यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी के साथ में थोड़ी सहानुभूति होने लगती है, थोड़ा लगाव सा होने लगता है। वो कभी भी इनके सामने नहीं जाती, लेकिन दूर से चुप के इन सभी को देखती रहती है। वहां पर सामने एक तरफ 2 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, तभी एकदम से ये लोग जिस गेंद से खेल रहे हैं वो गेंद एक बच्चे के सर पे लग जाती है और बच्चा जमीन पे गिर जाता है। और इस टाइम पर लीला जो कि दूर से ये सब कुछ देख रही है वो जोर से हंसना शुरू कर देती है कि इंसानी बच्चे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे टाइम बीतता है, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों के मौसम में अक्सर इस जगह पर खाने की कमी हो जाती है। लीला ये सब कुछ देख रही है, उस घर के अंदर कोई बिल्कुल भी खाना नहीं है, बच्चे लगातार रो रहे हैं, फादर परेशान है कि बच्चों के लिए खाना कहां से लाए। सेम ऐसी हालत इस मदर की भी है। लीला ये सब कुछ पीछे की साइड से चुपके से देख रही होती है और फिर एकदम से उसके माइंड में कुछ ख्याल आता है, वो तुरंत वहां से भाग जाती है। और फिर से कुछ देर बाद में इन सभी का इंटरेक्शन होता है, ये सारे बच्चे किसी की तरफ देख रहे हैं और फिर कुछ देर बाद में इन बच्चों का किसी के तरफ इंटरेक्शन होता है। ये सामने तक किसी को देख रहे होते हैं, इनको दिखाई देता है एक बकेट है जिसके अंदर काफी सारा खाना है। इससे भी खास बात यह है इस बकेट को एक डिमन इस जगह पर लाई होती है जिसके सर पे एक सींग है, ये लीला है। जब लीला इस जगह पर आती है उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है, लेकिन किसी की वजह से की स्माइल पे नहीं पड़ती, सबकी नजर पड़ती है कि ये एक डिमन है। वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर एक डिमन है जो कि यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आई है। जिस तरीके सारे ह्यूमन चिल्ला रहे हैं साबित चल रहा है कि सब बुरी तरह डरे हुए हैं और इसे देखकर लीला बुरी तरह घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि उसने किया क्या, वो बस नॉर्मल इनके सामने आई है, उसके चेहरे की ओर स्माइल है और वो इनकी मदद करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद
बावजूद भी ह्यूमन इस तरह उससे डर किस सकते हैं। लीला उनको समझाने की कोशिश करती है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लीला ये समझा रही होती है, इतने पीछे की साइड में फादर आ जाता है। वो चोर से उसके ऊपर अपने कुल्हाड़ी से अटैक करने वाला है। एकदम एंड टाइम पर लीला की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। वो जल्दी साइड में होकर अटैक को डॉच कर लेती है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच चुकी है। लेकिन अभी जो इस जगह पर हुआ है ये कब्जे से खतरनाक था। उसके ऊपर काफी बड़ा सदमा लग जाता है। वो तेजी से भागना शुरू कर देती है, चिल्लाते वहां से भाग रही है। पीछे की साइड से फादर उसका पीछा कर रहा होता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और साथ में जितने भी लोग आसपास में है वो उन सभी को चिल्ला के बोलने लगता है कि यहाँ पर एक डीमन बच्ची है, जल्दी से उसको पकड़ो। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। देखते देखते पूरे एरिया के अंदर खबर फैल जाती है। चारों तरफ काफी सारे लोग आग में मशाले लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। वो किसी भी तरीके से इस डीमन बच्ची को पकड़ना चाहते हैं। रात भर तलाश जारी रहती है और किस तरीके से आखिरकार वो इस काम करने में कामयाब हो जाता है। हजारों लोग एक डीमन बच्चे को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। इनको सामने एक वो डीमन बच्ची दिखाई दे चुकी है। सभी ह्यूमंस इस टाइम पे कब्जा डरे हुए हैं। सामने केवल एक बच्ची है, लेकिन इसके बावजूद भी सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे रिएक्शन उस बच्चे के चेहरे पर भी होता है। वो एकदम साइड में कोने में दुबकी से पड़ी सी होती है। उसकी बड़ी बुरी तरह से कांप रही है। ह्यूमन लगातार एक ही बात तो चिल्ला रहे होते हैं, इसके ऊपर अटैक करो और उसको जान से मार दो, बिल्कुल भी उसको जाने मत देना। और जब ह्यूमन उसको ये सब कुछ कह रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके लीला का डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लीला समझ चुकी है यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं है और धीरे धीरे करके ये डर गुस्से में बदलने लगता है। लीला के दांत लंबे होने लगे हैं, उसके नाखून दिखाई देने लगे हैं और फिर एकदम से वो एक असली डीमन की तरह दिखाई देने लगती है। काफी ज्यादा डरावनी सी, काफी खूंखार और काफी डेंजरस। जब तक लीला अपने नॉर्मल फॉर्म में थी, एक क्यूट सी बच्ची, तब तक तो इसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे उसका असली फॉर्म दिखाई देता है सबकी बुरी तरह से खराब हो जाती है हालत। वो सबके सब डर के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चिल्लाते हुए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सेकंड के अंदर उन सभी की दोबारा से हिम्मत आती है कि ये केवल एक डीमन बच्ची है, इसको अटैक करके वो जरूर से उसको मार पाएंगे। नंबर में ज्यादा है, ये जरूर जीत पाएंगे। ये उसको दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी टाइम पर लीला ने अपने माइंड में बैठा लिया है कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा घटिया होते हैं, कभी भी आज के बाद दोबारा से इनके बीच में आने की कोशिश नहीं करनी है। और ये सोचने के बाद में वो वहां से भागना शुरू कर देती है। वो तेजी से पीछे में जो पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। सभी ह्यूमंस उसको ऐसे कुछ करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन किसी ह्यूमन के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तेजी से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए। वो सभी उसे लगातार चिल्ला रहे होते हैं कि कोई उसको पकड़ो, कोई पकड़ो उसे, किसी भी तरीके से उसको भागने नहीं देना है। लीला लगातार वहां से भागती हुई जा रही होती है। वो भागते हुए लगातार रोती जा रही है। पिछले काफी लंबे टाइम से उसने ह्यूमंस की नजर रखी हुई थी। उसको लगने लगा था कि ह्यूमंस काफी अच्छे होते हैं और जब आखिरी में उसने सामने की हिम्मत की तब उसके साथ सोच चुका है कि सच में ह्यूमंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि अक्सर ही कहानियों में बताया जाता है। जैसा कि उसके पेरेंट्स उसको बताते थे, काफी खतरनाक, काफी डेंजरस, जो कि देखते उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में लीला किसी तरीके से अपने मेन एरिया के अंदर पहुंच जाती है और ये डर हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठा रह जाता है। और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है। यहाँ से हम ड्रैगो देखते हैं जो कि हवा में उड़ता जा रहा है। लियोन की आंखों में इस टाइम पर आंसू होता है। वो लगातार उससे कह रहा होता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे कहानी एक्सप्लेन की। मैं अक्सर ही इस तरह की चीजों को फेस करता रहता हूँ। इस कहानी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे साथ अक्सर भी ऐसा होता है, लोग मेरी शक्ल देखकर मेरी नीयत को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, जो चीज मैंने फेस की है वो कभी भी आप लोग आगे फेस नहीं करेंगे, या फिर जो चीज आप लोग लंबे टाइम से फेस करते हैं वो अब और फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मैं किसी भी तरीके से सब कुछ ठीक करके रहूंगा। आपको एक रेस्पेक्ट की जिंदगी मिलेगी। यही बात करते हुए कुछ टाइम के अंदर ये फ्रंटियर सिटी पहुंच जाते हैं। यह पहुंच के लियोना के बोलता है, ये है मेरी फ्रंटियर सिटी, आप लोगों का नया घर। इसके बाद भी अभी चारों फ्रंटियर मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी भी लीला काफी तो घबराई हुई होती है। वो डीमन क्वीन को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही है। उसके मन में अभी वही ख्याल चल रहा होता है कि अभी इस टाइम पर वो विलेजर्स के बीच में है। ये सारे लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद है वो सबके सब ह्यूमंस है। जैसे उनकी नजर इसके ऊपर पड़ेगी वो तुरंत ही उसको मारने की कोशिश करेंगे। इसी समय लियोन की आवाज आती है। वो सामने तक किसी से कह रहा होता है, तो तुम लोग यहाँ पर हो, देखो मैं अपने साथ में नए मेहमानों को लेके आया हूँ। और ये सुनकर लीला और भी ज्यादा घबरा जाती है कि सच में इंसान इस जगह पर आ चुके हैं और अब इंसानों की उसके ऊपर नजर पड़ेगी। वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वह सामने तो कुछ ऑर्क्स होते हैं जो कि नॉर्मली बोलते हैं, अच्छा आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे हाल ही में मलिका से मिलकर आ रहा हूँ। मलिका काफी ज्यादा अच्छी है और मैं दोबारा से उससे मिलने के लिए जाऊंगा। यही बात करते हुए सारे ऑर्क्स आपस में एकदम नॉर्मली यहाँ से निकल जाते हैं। उनमें से किसी का भी ध्यान इस जीवन के ऊपर कुछ खास तरीके से नहीं किया है। उन्होंने जैसे इसको एकदम इग्नोर किया है, देखा तो है लेकिन कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। ये बात लीला को थोड़ी चौंका देती है। उसने बिल्कुल भी ये चीज तो नहीं सोची थी कि इतना नॉर्मल रिएक्शन होगा इन सभी का। वो एकदम आराम से इन तीनों ऑर्क्स जाती हुई देख रही है। लीला ने पहली बार ऑर्क्स को इस जगह पर देखा है और ये ऑर्क्स ह्यूमन से एकदम अलग लग रहे हैं। उसको अलग लगता है कि जितने जीव है ये सारे भी डीमंस हैं। वो डीमन क्वीन से पूछती है कि यहाँ पर ये डीमंस क्या कर रहे हैं। डीमन क्वीन बताती है, नहीं ये डीमंस नहीं है, ये ऑर्क्स है, कुछ अलग तरह की स्पीसीज है ये। लीला दोनों के बीच डिफरेंस पूछने लगती है। इसी टाइम पर ये स्केलेटन मॉन्स्टर जगह पहुंच जाते हैं जिनके हाथ में कुछ बोर्ड है। ये नॉर्मली बोल नहीं सकते तो इनको बोलने के लिए इस तरह की चीजों का यूज करना पड़ता है। ये लिख के अपने एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है, हम काफी लंबे टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मास्टर लियोन आपका शुक्रिया, क्या वापस लौटा है, आई लव यू। इसी तरह की सारी चीजें इन बोर्ड्स पे भी लिखी हुई है। ये लगातार लियोन को देख के नाच रहे होते हैं। लियोन इनसे कहता है, इस तरह से नाचने की कोई जरूरत नहीं है, देखो अपने साथ मेहमानों को लेके आया हूँ। मेरे मेहमान तुम्हें देख थोड़े बहुत डर सकते हैं, उनके सामने इस तरह का बिहेव मत करो। वैसे क्या तुम सबके सब अपने काम को ठीक तरह से कर रहे हो? तुमने मेरे मेहमानों को, उस ड्रैगन को ठीक तरह से जगाया ना?
ड्रैगन किंग को जगाना कभी मत भूलना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसी के साथ ही स्केलेटन मॉन्स्टर भी इस जगह पे चले जाते हैं और फिर इसके बाद में तीसरी चीज दिखाई देती है, मतलब ये ड्रैगन जो कि वो बाथरूम की सफाई के लिए जा रहा होता है। लीला ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इस तरह की अजीब चीजें एकदम पहली बार देखी है। उसको पहली बार इस तरह के ऑगस्ट दिखाई दिए, इस तरह के मॉन्स्टर दिखाई दिए और साथ में दिखाई दिया ड्रैगन, और ये तीनों एक ही जगह मौजूद है, एकदम आराम से एक दूसरे के बीच में रह रहे हैं और इनमें से कोई भी लीला को देखकर कुछ भी जिस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा। इसी वजह से उसके माइंड के अंदर काफी सारे सवाल होते हैं। वो आखिरकार लियोन से खुद से बात करने की कोशिश करती है, उसके पास में आकर उससे कहने लगती है, मास्टर तो ये बात है, आप भी असल में एक डीमन किंग है। मेरे को आपके चेहरे को देखकर ही पहचान जाना चाहिए था कि आपका इतना खतरनाक चेहरा है, आप भी जरूर से एक डीमन किंग ही होंगे। जी अगर लीला ने लियोन को दोबारा से इंसल्ट कर दिया है, उसका चेहरा पूरी उतर जाता है। उससे कहने लगता है कि सच में मेरी शक्ल एक डीमन की तरह है, मैं एक इंसान हूँ, एक डीमन की तरह शक्ल होना ये तो मेरे लिए इंसल्ट की बात है। मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ डीमन की शक्ल बेकार होती है, लेकिन फिर भी मैं ह्यूमन हूँ तो मेरी शक्ल ह्यूमन जैसी होनी चाहिए, इतना बुरा तो मत कहो। लियोन के इतना कहने के साथ में इस सीरीज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।